हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, ये मेडिटेशन है फॉरगिवनेस के लिए। हमारी लाइफ में हम कहीं ना कहीं आहत होते रहते हैं, ठीक है। सबके साथ ये होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम वहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दिल में कहीं ना कहीं वो दर्द रह ही जाता है, जहाँ पे हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपके हार्ट चक्रा के लिए, उसकी हीलिंग के लिए और आपकी इस कर्मों से मुक्ति के लिए फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। क्योंकि जहाँ पे हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो हमारे कर्म बंधन भी वहाँ से कटते नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप किसी को दिल से माफ़ करें। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप माफ़ करना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी माफ़ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अ, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे हमारे शैडो होते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार हमें माफ़ नहीं करने देते हैं। और उसका भी रीज़न मैं आपको शॉर्टकट में समझाती हूँ, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट ये बताना भी ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से इस मेडिटेशन को कर सकें और उसका सही मतलब आपको समझ में आए, ठीक है। तो हमारी जो शैडो साइड होती है, मतलब हमारे अंदर की जो डार्कनेस होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको माफ़ नहीं करने देती है। और इसका रीज़न भी ये होता है कि जिस भी पर्सन से हम कहीं पे भी कभी भी अटैच थे, फिर वहाँ पे उसके साथ आपका बॉन्ड टूटा, ठीक है, ठीक है। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है। बट जिसके भी साथ आप अटैच होते हैं और फिर अचानक से फिर वो चीज़ें ब्रेक होती हैं, रिश्ते टूटते हैं या आपको मूव ऑन करना पड़ता है कहीं से, तो अनफॉरगिवनेस की जो ये भावना आती है, जहाँ पे आपको कहीं से चोट लगती है, किसी ने आपको धोखा दिया या किसी ने आपके साथ माइंड गेम खेली, जिसकी वजह से आप आहत होते हैं, तो ये अनफॉरगिवनेस वाली जो फीलिंग है वो आपको पकड़ लेती है। इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आपकी जो सोल फ्रेगमेंट होती है, वो उस पर्सन के पास रह ही होती है और उसकी सोल फ्रेगमेंट आपके पास रह गई होती है। तो इस मेडिटेशन में हम इतना डीप में ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे ताकि आप किसी को भी, जिसको भी आप फॉरगिव करना चाहते हैं, उसको बहुत ही इजीली फॉरगिव कर सकते हैं, ठीक है। मे भी टाइम लग सकता है, टाइम मतलब आप चाहें तो इस मेडिटेशन को 1 वीक या 10 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको अपने आप जैसे ही चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, तब आपको ये स्टॉप कर देना है। क्योंकि पिछली बार भी जब मैंने कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन रिकॉर्ड किया था, तब मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे उसमें कि कितने दिन करना है। तो 1 हफ्ता तो आपको कंटिन्यू करना ही है, ठीक है। बीच में कभी छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 1 हफ्ता आप कंटिन्यू कीजिए, फिर उसके बाद आपको लगता है तो आप वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि आपको ये मेडिटेशन पूरा डेडिकेशन के साथ करना है। मतलब आपके इंटेंशन और आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे फॉरगिव करना ही है, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, राइट। क्योंकि विदाउट इंटेंशन आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप चाहे दिन के 5 बार ये मेडिटेशन कर लो, कितनी भी घंटे आप मेडिटेट कर लो या फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर लो, बट नहीं हो पाएगा जब तक आप इंटेंशनली वो नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो आपको इंटेंशन के साथ बैठना है। जब आपका मूड खराब हो या जब आपको मन नहीं ही कर रहा है या आप किसी चीज़ में बिजी हो, दिमाग में कुछ चीज़ें और चल रही है, तब ये ना करें। जब आपको लगे ना कि बस अब ये इस चीज़ से छुटकारा लेना है, अब इस फीलिंग से अभी हमें मूव ऑन करना ही है, तब ये आपको फॉरगिवनेस हेल्प करेगा, ठीक है। आपकी इंटेंशन पक्की होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस मेडिटेशन को। एक शांत जगह पर आपको बैठना है, ठीक है। कहीं पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पे आपको बैठना है। ईयरफोन्स लगा लीजिएगा बिल्कुल। और सबसे पहले आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है 5 से 7 बार। डीप ब्रीद इन, आपको सांसें लेनी है और मुंह से सांसें छोड़नी है, ठीक है।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपको 5 से 7 बार डीप ब्रीथ इन करना है। मैं काउंट करूँगी और आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है, ठीक है। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, deep breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Last time, deep breathe in, breathe out. अभी आपको लंबी गहरी धीमे धीमे सांस लेनी है 2 से 3 बार, दोनों नासिकाओं से, ठीक है। मतलब शांति से, गहराई से, जैसे आप सांस लेते हैं वैसे ही, बट बहुत आराम से, ठीक है। अभी इस मेडिटेशन में हम इनवाइट करते हैं कॉस्मिक मदर को, आपके जो भी गाइड हैं, आपके स्पिरिट गाइड या आपके एंजल्स, या आप जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं, जिस भी देवी देवता में बिलीव करते हैं, उनको इनवाइट करना है आपको। मैं यहाँ पे महादेव को इनवाइट कर रही हूँ और मेरी स्पिरिचुअल टीम को भी मैं इनवाइट कर रही हूँ। आप भी अपने स्पिरिचुअल टीम को इनवाइट कीजिए, उनका आह्वान कीजिए, उनको बुलाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस मेडिटेशन में आप हमें सपोर्ट करें और इस मेडिटेशन का चार्ज हम आपको सौंपते हैं। जिस भी पर्सन को फॉरगिव करना चाहते हैं उसको हम फॉरगिव कर सकें और इस पेन से, इस सफरिंग से हम हमारे हार्ट को रिलीज कर सकें। अब मैं इनवाइट करती हूँ कॉस्मिक मदर को, डिवाइन लाइट को, डिवाइन वाइट लाइट, आर्कएंजल राफेल, उनको भी मैं इनवाइट करती हूँ। आप भी मन में दोहराते जाएं फ्रेंड्स, आप भी उन्हें इनवाइट कीजिए, ठीक है। माँ राधा रानी को इनवाइट करती हूँ, मास्टर जीसस, उनको भी मैं इनवाइट करती हूँ। इनसे भी हमें प्रेयर करनी है कि हमें इस फॉरगिवनेस में हेल्प करें। मास्टर जीसस फॉरगिवनेस के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे और माँ राधा रानी आपको अनकंडीशनल लव सेंड करना सिखाएंगी और वो एनर्जी आपको देंगी। कॉस्मिक मदर आपके इस हार्ट को हील करने के लिए डिवाइन वाइट लाइट भेजेंगी। आर्कएंजल राफेल आपके हार्ट चक्र को हील करने के लिए उनकी ग्रीन एनर्जी से आपको हीलिंग भेजेंगे, ठीक है। तो इन सब की हमें ज़रूरत है इस मेडिटेशन में और ये अवेलेबल हैं हमारे लिए, इस समय मौजूद हैं आपके आसपास। तो उनको थैंक यू कहें और उनको भी सरेंडर कर दें कि इस फॉरगिवनेस मेडिटेशन में वो आपकी मदद करें, ठीक है। तो आपको देखना है, आपको इमेजिन करना है। अगर आपकी विजुअलाइजेशन नहीं है तो भी आप इंटेंशन डाल दीजिए कि जिस भी पर्सन को आप फॉरगिव कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो आपके सामने खड़े हैं। तो आंखें बंद कर दीजिए दोस्तों और आपको विजुअलाइज करना है जिस भी पर्सन को आप फॉरगिव करना चाहते हैं,
उनको अपने सामने विजुलाइज करें। देखिए वो पर्सन आपके सामने खड़े हैं और आप भी उनके सामने खड़े हैं। ठीक है, आप दोनों के ऊपर एक डिवाइन लाइट है, आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड भी बना हुआ है। ठीक है, और आप दोनों की एक एनर्जी कोड जुड़ी हुई है आपकी नेवल से और हार्ट से, लगभग सारे चक्र से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, आपके ऑरा में वो इंसर्ट होती हैं सारी एनर्जी कोड। तो आपको देखना है कि वो एनर्जी कॉर्ड भी अभी भी जुड़ी हुई है, तो हमें यहाँ पे कॉर्ड कटिंग भी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना भी आप मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको बार बार उस पर्सन के थॉट भी आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम इनवाइट करते हैं आर्कएंजल माइकल को। मैं पहले इनवाइट करना भूल गई थी, तो आप अभी इनवाइट कर लीजिए। हम इनवाइट करते हैं आर्कएंजल माइकल को कि वो हमें मदद करें इस एनर्जी कोड को रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, आपको उनको प्रेयर करनी है। आपको जस्ट विजुलाइज करना है आर्कएंजल माइकल अपनी तलवार से उस एनर्जी कोड को रूट के साथ रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक समझ लो कि एक प्लग जो अटैच होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो एक प्लग हम लगाते हैं स्विच बोर्ड में, बस उस टाइप की ये एनर्जी कोड होती है। तो वो प्लग आप बस वो अपने हार्ट से, अपने नेवल से रिलीज़ होता हुआ देखें। वो प्लग रिमूव कर रहे हैं आर्कएंजल माइकल आपके अंदर से, और फिर सामने वाले पर्सन से भी वो प्लग रिलीज़ हो चुका है। वो जो एनर्जेटिक कोड है वो पूरी की पूरी निकल चुकी हैं, और फिर वो कोड जो है, एनर्जेटिक कोड जो है, वो आर्कएंजल माइकल सूर्य देवता की अग्नि में जाकर बस पकड़ चुके हैं। आपको ये विजुलाइज करना है, उसको देखना है, उस कोड को जलते हुए देखना है कि सूर्य देवता की अग्नि में वो कोड कैसे जल रही है। ठीक है, और उसके साथ ही अगर कोई टॉक्सिक पर्सन था आपके आसपास, मतलब जिससे भी आप फॉरगिवनेस ले रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जितनी भी एनर्जी आपके ऑरा में चिपकी हुई थी, क्योंकि बहुत सारे एनर्जेटिक कोड बारीक बारीक से होते हैं, सिर्फ एक कोड नहीं होती है। ठीक है, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जेटिक कोड भी अपने आप ही जल के भस्म हो चुके हैं, और उसकी जो भी पैरासाइट्स आपके ऑरा में चिपके थे, उसकी नेगेटिविटी या जो भी आपके ऑरा में चिपकी हुई थी, वो सारी जल के रिलीज हो चुकी है। ब्लैक कलर का फॉग आप अपने बॉडी से निकलता हुआ देखेंगे। वो यूनिवर्स में जा रहा है। आपके ऊपर स्काई में, यूनिवर्स में, एक यूनिवर्स का ब्लू कलर का बॉल है, एक बाउल है, जिसमें वो ब्लैक एनर्जी, वो पैरासाइट्स, वो नेगेटिविटी सारी आपके बॉडी से, आपके एक एक चक्रा से, आपके एक एक सेल से, जहाँ जहाँ पे वो स्टिक थी, वो निकल के उस ब्लू बॉल में जाके भस्म हो गई है। और अभी वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि हमें नेगेटिव एनर्जी को कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। तो उस एनर्जी को हमें नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसम्यूट करके ही छोड़ना है। ओके, तो आप इस एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, और वो रिलीज होके ब्लू बाउल में पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ओके, तो ये कोड आपके निकल चुके हैं। अब आपको उस पर्सन के साथ प्रेयर करनी है, माफ़ी मांगनी है और माफ़ी देनी है। ठीक है, तो प्रेयर स्टार्ट करते हैं। जो भी आपने मेरे साथ किया, उसके लिए मैं आपको दिल से माफ़ करती हूँ। जो कुछ भी था, जो कुछ भी हुआ, जहाँ पे आपकी वजह से अगर मुझे कोई पेन मिला है, तो उस पेन को मैं रिलीज़ करती हूँ, मैं फॉरगिव करती हूँ उस पेन के लिए आपको। और अगर कहीं पे मेरी वजह से आपको कोई पेन मिला है, कोई तकलीफ़ मिली है, तो मैं आपसे माफ़ी
चाहती, क्योंकि पास्ट का जो भी कर्मा था उस वजह से ही ये चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस मोड में भी आना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आपसे मुझे जो भी पेन मिला है वो हमारे कोई पास्ट के कर्मा ही थे, या कोई लेसन था जो आप मुझे लर्न कराने के लिए आए थे मेरी लाइफ में, और मेरी तरफ से सेम सिचुएशन आपके साथ हुई है अगर, जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी वजह से आप आहत हुए हैं, तो ये भी आपका कोई पास्ट का कर्मा था और कोई लर्निंग थी, ठीक है। मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ, मेरे जो भी पास्ट के कर्मा थे आपके साथ वो मैं रिलीज करती हूँ, यहाँ पे क्लींस करती हूँ और मैं आपको माफ़ करती हूँ और आप भी मुझे माफ़ कर दें। वो पर्सन आपको माफ़ कर चुके हैं, आप भी उन्हें माफ़ कर चुके हैं। आपको उसका चेहरा देखना है, उसके हाव भाव देखने हैं कि कैसे हैं, ठीक है। उससे आपको समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि फॉरगिवनेस नहीं हुई तो ऑफकोर्स ये मेडिटेशन आपको कंटिन्यू थोड़े दिन और करना है फ्रेंड्स। सो अब आप दोनों के हाथ में एक एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जो आपके कर्मों के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, आप उसको वो फाड़ दीजिए, उसको बोलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पे ख़त्म होते हैं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करती हूँ। यहाँ पे हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहे हैं। वो बंदा भी अपने कॉन्ट्रैक्ट, उसके हाथ में जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके साथ वो फाड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी ख़त्म हो चुके हैं। अब आपको अपनी सोल फ्रेगमेंट उस पर्सन से वापस लेनी है। इसके लिए आपको यूनिवर्स को, कॉस्मिक मदर को और अपने एंजल्स को ये अलाउ करना है, कहना है मैं अपनी सोल फ्रेगमेंट को इस पर्सन से वापस लेती हूँ। और आपको विजुलाइज करना है आपकी जितनी भी सोल फ्रेगमेंट्स थे एक एक पार्ट, ठीक है, उस पर्सन से निकल, उसके सबकॉन्शियस में एक्चुअली ये रहते हैं स्टोर, या तो ऑरा में होते हैं, ठीक है, मोस्टली। सो विजुलाइज करना है, या तो नहीं भी कर पा रहे तो आपको जस्ट बोलना है मैं मेरी सोल फ्रेगमेंट को इस पर्सन से रिलीज करके यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट में वॉश करके, क्लेंस करके, अग्नि देवता की पवित्र अग्नि में वॉश करके और क्लेंस करके मेरे अंदर वापस लेती हूँ। अपनी सोल फ्रेगमेंट को वापस बुलाइए, इस तरह से विजुलाइज करें, उसमें से आपकी सारी सोल फ्रेगमेंट, एक एक पार्ट, एक एक सेल रिलीज होके, क्लेंस होके आपके पास पहुंच रहा है, आपकी बॉडी में, आपकी क्राउन चक्रा के थ्रू आपकी बॉडी में, आपके पूरे ऑरा में आपकी सोल फ्रेगमेंट वापस आ चुकी है। अब आपको उनकी सोल फ्रेगमेंट भी वापस करनी है। सेम प्रोसेस, मैं अपने ऑरा से, अपने सबकॉन्शियस से उस पर्सन की, जो भी पर्सन है आपके सामने, नाम लेकर उनकी सोल फ्रेगमेंट में रिलीज करती हूँ अपने ऑरा से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, और डिवाइन की, कॉस्मिक मदर की वाइट लाइट में क्लेंस करके, वॉश करके, अग्नि देवता की पवित्र ऊर्जा में, पवित्र अग्नि में क्लेंस करके, वॉश करके उस पर्सन के पास वापस मैं भेजती हूँ। उनकी सोल फ्रेगमेंट उनके पास जा रही है। अब हम राधा रानी माता को प्रेयर करेंगे। उनकी जो अनकंडीशनल लव की एनर्जी है वो आपके हार्ट चक्रा में,
बढ़ रही है। और इस अनकंडीशनल लव की एनर्जी को आपको उस पर्सन को सेंड करना है। ठीक है, आपको विजुलाइज करना है कि एक एनर्जी का एक बॉल बना हुआ है, पिंक कलर की एनर्जी, लविंग एनर्जी, अनकंडीशनल लव एनर्जी, जिसको आप उस पर्सन को भेज रहे हैं। क्योंकि अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपको पेन दिया है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन भी किसी न किसी वजह से कोई तो लैग में होगा। ठीक है, जो भी होगा, या कर्मा होगा, कुछ भी होगा, बट आप उसको अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, तब उसकी तरफ से वो नफरत की या हेट्रेड की एनर्जेटिक बॉल जो आपकी तरफ बार बार आ रही है, जो आपको परेशान करती है, वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्यार ही है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में वो ऐसी एनर्जी है जिससे आप सारी नफरत को मिटा सकते हैं। तो ये चीज़ें एनर्जेटिकली आपको स्टॉप करनी ज़रूरी है। अनकंडीशनल लव भेजिए उस पर्सन को, इससे वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, ऐसा कोई डर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये नफ़रत की या गुस्से की, हेट्रेड की जो भी एनर्जी उसके बाद क्रिएट होती है, ब्रेकअप के बाद या मूव ऑन करने के बाद, कहीं पे भी किसी के भी साथ, वो स्टॉप हो जाएगी और आपका कर्मा आप बहुत अच्छे से आराम से रिलीज कर सकेंगे। ओके, क्योंकि हमें किसी को नफरत करके या कर्ज करके कुछ नहीं मिलने वाला है। वापस से अगली लाइफ में या तो इस लाइफ में वो साइकिल रिपीट होती है, मतलब वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर सेम चीज़ क्रिएट होगी आपके साथ। तो ये एंड करना ज़रूरी है। ओके, अनकंडीशनल लव आपको भेजना है उस पर्सन को। अब उसको चाहता हुआ देखें तो आपको बाय कह रहे हैं और आपकी लाइफ से मीलों दूर, कोसों दूर जा रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू हील योर हार्ट। आर्कएंजल रफेल की ग्रीन डिवाइन हीलिंग लाइट आपके हार्ट चक्रा में आ रही है। उनको महसूस करें। उनकी प्रेजेंस को फील करें। राधा रानी माता की अनकंडीशनल लव की एनर्जी आपके लिए भी आ रही है, उनको भी फील करें। डिवाइन कॉस्मिक मदर की प्योर वाइट लाइट आपके ऑरा में, आपके क्राउन चक्र से एंटर कर रही है। आपके क्राउन चक्र से वो सारे चक्र में धीरे धीरे उतर रही है, जिससे आपका पूरा बॉडी हील हो रहा है। आपके जितने भी सेल हैं आपके बॉडी के, आपका ऑरा है, उसमें जहाँ पे भी कोई भी पेन की एनर्जी दबी हुई थी, वो सारी हील हो रही है इन तीनों डिवाइन लाइट। उनको फील करें। 5-7 मिनट हम ऐसे ही मेडिटेशन मुद्रा में बैठे रहेंगे। बस इस लाइट को अपना काम करने दो।
ओके फ्रेंड्स, तो अब हम धीरे धीरे इस मेडिटेशन से बाहर आएंगे। आप दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अपने एंजल्स को, सभी डिवाइन मास्टर्स को, कॉस्मिक मदर को, यूनिवर्स को थैंक यू कहें। अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर उन्हें दें, क्योंकि अगर ये वीडियो आपके सामने आया है और आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत थी तो उन्होंने ही आपकी मदद करी है इस वीडियो के थ्रू। ये मेडिटेशन एक गाइडेड मेडिटेशन है जो डिवाइन के थ्रू मुझे गाइड किया गया है, तो उन्हें ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करें फ्रेंड्स। और मैं भी थैंक यू कहती हूँ यूनिवर्स को कि मुझे माध्यम बनाया गया, इसके लिए थैंक यू। इस मेडिटेशन को करने के लिए, अपनी हीलिंग करने के लिए भी आपको भी थैंक यू। और कंटिन्यू जब तक आपको लगे कि ये मेडिटेशन करना है तब तक आप कर सकते हैं, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। 1 हफ्ता, 10 दिन, जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलता तब तक ये ज़रूर करें इंटेंशन के साथ। ओके फ्रेंड्स, और ये मेडिटेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके लाइक से मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे ही गाइडेड मेडिटेशन आपके लिए लाती रहूं। मुझे बहुत फील होता है कई बार कि मैं किसी भी प्रकार से किसी की हीलिंग के लिए हेल्प कर सकूं, तो मुझे डिवाइन की तरफ से ये मैसेज ही मिल रहा है कि मुझे आप सबको ये मेडिटेशन के थ्रू हेल्प करनी है। तो आपका प्यार भी ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके, और आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ ये कमेंट करके। ओके फ्रेंड्स, खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, अपने हार्ट चक्रा को ऐसे ही हील करते रहें, ठीक है, क्योंकि आपका हार्ट ही है जो डिवाइन से कनेक्ट होता है। क्योंकि परमात्मा की एनर्जी, उनका वास हम सबके हृदय में होता है, बस कभी कभी हम उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जब इस तरह से कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, तो हमारा हार्ट चक्रा धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये ब्लॉकेज को हटाना भी ज़रूरी होता है, माफ़ करना ज़रूरी होता है, माफ़ी मांगनी भी ज़रूरी होती है। तो आप इस प्रकार से हर किसी को माफ़ करते जाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। अपने हृदय को हमेशा ऐसे ही परमात्मा के लिए ओपन रखें। थैंक यू फ्रेंड्स। और आपको और कौन सा मेडिटेशन चाहिए, किस प्रकार की हीलिंग के लिए चाहिए, ये भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर भी गाइडेड मेडिटेशन ज़रूर बनाऊंगी, जब यूनिवर्स की मर्ज़ी होगी वो मेडिटेशन में ज़रूर अपलोड करूंगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।